राम राम जी सारियानो, कैसे हो जी आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। ये रखी मेरी आलू की सब्ज़ी, ठीक है। और रसोई में चल रहा है थोड़ा सा काम, कल चला था, ठीक है। ये सलेब डली कल, ये वाली, ठीक है जी। देखो रसोई में चला थोड़ा सा काम। और गाइस प्लीज़ वीडियो ना लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करा करो। और मुझे करनी है इस सूट पे तुरपाई। ये मैंने कल सिला था, जिसकी मैंने आपको बाजू दिखाई थी, ठीक है। ये वाला इस सूट पे करनी है तुरपाई। ये है रेडीमेड अनारकली, ठीक है। और ये है इसकी पैंट। ये मुझे ठीक करनी, ना इसे काटनी ना कहीं से कुछ करना। आपको मैं इसकी बेल्ट को सही करके दिखाऊंगी। इसकी सिर्फ ऊपर से ये ढीली है बेल्ट, ये वाली, ठीक है। इसको मैं सही करके दिखाऊंगी किस तरह से करते हैं। और इस अनारकली को, ठीक है, बने रहना। तो गाइज आज हम सीखेंगे प्रेस करने की ऐसी टेक्निक जिससे आपकी कुर्ती में आने वाली है बहुत बहुत अच्छी फिनिशिंग, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम किस तरीके से प्रेस करते हैं। टेलर लोग ऐसे ही करते हैं सभी, ठीक है। मैं प्रेस को कर लेती हूँ ऑन, तब दिखाऊंगी आपको। ये हो गई प्रेस ऑन, ठीक है। मेरी कुछ इस तरीके की प्रेस है और इस कुर्ती पर मैं प्रेस करूँगी। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि फिनिशिंग कैसे आती है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कुर्ती पर प्रेस करना, ठीक है। आप इस तरीके से प्रेस करना, आप देखना कुर्ती पर आपकी कितना अच्छा लुक आने वाला है। तो आपको कुछ इस तरह से कर लेनी है। ये वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है इसको अच्छे से निकाल लेनी है। निकल गई। अब हम करेंगे इस पर प्रेस। मैंने इस पर कर ली थी, मुझे याद आया कि मैं आपको भी बता दूं। अब हम बाजू पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एकदम फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। एक बार ट्राई करके जरूर देखियो सभी के सभी। तो आपको इधर भी ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से ऐसे, देखो निकल गई फिटिंग। ऐसे आपको प्रेस कर लेनी है, यहाँ पर भी ऐसे ही। और आपको मैं सलवार पर भी करके दिखाऊंगी। इसी तरह आपको इस वाली बाजू पर भी कर लेनी है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई, देखियो। बिल्कुल भी यहाँ पर लाइन नहीं है, बिल्कुल भी। वो जो चुनट सी बन जावे ना, वो नहीं होनी चाहिए। और भाई प्लीज़ वीडियो ना फुल देखा करो। देखो इधर भी नहीं है, बिल्कुल भी तो नहीं है। चलिए अब मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। चलो मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। मैं फिर दिखाऊंगी आपको सलवार पर किस तरह करते हैं। आती तो सब पे है पर लेकिन इस टेक्निक को जरूर करके देखियो, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी सलवार में भी और सूट में भी, ठीक है। अब मैं इस पर कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो गाइज अब हम करेंगे सलवार पर प्रेस, ठीक है। प्रेस तो सब पे करनी आ रहा है भाई, पर लेकिन इस तरीके से जरूर एक बार करके देखिए, ठीक है भाई। सिलाई में इतनी अच्छी फिनिशिंग आने वाली ना कुर्ती में, इस आप एक बार यूज़ करके जरूर देखियो, तुम सच में कहोगे कि वाकई ये ट्रिक है ही अच्छी, ठीक है। यहाँ पर कर ली प्रेस। अब आपको ये वाली लाइन निकाल लेगी सिलाई वाली, ठीक है। देखो कुछ इस तरह निकाली ना सिलाई वाली लाइन। अब आपको सिलाई वाली लाइन पर प्रेस करनी है। इससे एकदम कुर्ती सूट सलवार मतलब कुछ भी एकदम सिलाई निकल कर है, बहुत अच्छी। देखिए कितना अच्छा लुक आया। देखो तो अब मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करनी। देखो सलवार का जो जोड़ हो गया है, मोहरी से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपको प्रेस करनी है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी आई निकल कर, देखो भाई आपके सामने। प्रेस करने में इससे इधर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। आपको सारी सिलाई पर ऐसी सिलाई लगा लेनी, ऐसे ही प्रेस चला लेनी। देखो देखो कितना अच्छा आया ना लुक। तो आपको भी ऐसे ही प्रेस करनी, पहले जोड़ पर करनी, कुर्ती हो चाहे सलवार हो। और भाई वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा करो। वीडियो के अंदर छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जो कोई सभी के काम आवे, ठीक है।
तो गाइस आपको पता नहीं उस दिन मोरी का डिज़ाइन दिखाया नहीं, देखियो दिख रहा क्या? देखो दिख रहा ना, दिख रहा? देखो ये था वो डिज़ाइन, देखो। तो चलिए अब मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, तब दिखाऊंगी आपको। तो गाइज़ अगर आपके पास ऐसी कोई रेडीमेड पैंट आती है ठीक होने के लिए कस्टमर की, उनको ना इसके बैक में तो इलास्टिक है और फ्रंट में इसके पट्टी है, ठीक है, ये बेल्ट है। तो अगर इस टाइप की आपके पास अगर पैंट ठीक होने के लिए आती है तो आपको किस तरीके से ठीक करनी है ये उनके ढीली भी आती है, ठीक है। उनको चाहिए ऑलराउंड इलास्टिक, ठीक। तो आपको इस वाले बेल्ट वाले पार्ट को उधेड़ लेना है। इसकी सिलाई निकाल ली आपने, निकालने के बाद आपको ये जो जोड़ है ना, ये वाला, ये यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक जोड़ लेनी है, ठीक है। इलास्टिक जोड़नी कितनी है, जितनी आपकी कमर है उससे 4 इंच निकाल कर, 4 या 5 इंच निकाल दो। फिर इलास्टिक लो और जितना हिस्सा इसमें उसे जोड़ के उससे बाकी का जो हिस्सा बचा है वो वाली इलास्टिक ले लो, ठीक। उतनी इलास्टिक लेकर फिर आपको यहाँ पर जोड़ लगा लेना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको ऑल राउंड इलास्टिक लेकर उसकी सिलाई कर देनी, ऑल राउंड, ठीक। और बस इलास्टिक लगी लगाई, बहुत आसान है, आप एक बार करके ज़रूर देखियो, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही, पर लेकिन आसान बहुत है। देखो इस तरीके की पैंट में, ठीक है जी। देखो बैक में इलास्टिक और फ्रंट में बेल्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है जी, इस तरीके की। मैं तो चलिए मैं लगाती हूँ फिर दिखाती। तो गाइज ये जो साइज़ है वो 28 कमर है, ठीक है। और ये जो इसमें इलास्टिक लगी हुई आई है ये बिल्कुल फुल रेडी 15 इंच की है, ठीक है। तो आपको सिलसिला के कितनी रह जाएगी, ये 14 इंच, हाफ इंच इधर चल जाएगा, हाफ इंच इधर चल जाएगा। तो इस 14 इंच से आगे मुझे इलास्टिक लेनी, इनकी 28 इंच कमर है, मुझे इलास्टिक लेनी है 4 इंच कम, 1 2 3 4। तो कितनी लेनी मुझे, 24 इंच। और 14 से आगे कितने रह रहे, ये 14 से आगे 24 तक इंच पड़ेंगे 11 10, और हमें लेने हैं 11। क्यों? क्योंकि हाफ इंच इधर जाएगा जोड़ में, हाफ इंच इधर जाएगा, टोटल कितनी बैठ जाएगी इलास्टिक, 24। 28 इंच की कमर है, 4 इंच कम हमने इलास्टिक लेनी है, तो टोटल हो जाएगी 24। तो उनको बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो मैं 11 इंच ले लेती हूँ आपके सामने। ये रही हमारी इलास्टिक, कैंची, ठीक है। तो गाइज़ ये रहे मेरे 11 इंच, ये रही मेरी 11 इंच तक की यहाँ की इलास्टिक। इसको मैं यहाँ से कट करूँगी। मैंने पूरा का पूरा गड्ढा ले रखा क्योंकि हम लोगों के पास तो काम आई जावे है। देखो ये मैंने काट ली, अब मैं जोड़ूंगी इसके साथ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना रेडीमेड पैंट में, बस सिर्फ यही करना जो मैं कर रही, ठीक है। और मुझे इसके साथ की रेडीमेड अनारकली है वो भी ठीक करनी है, वही पहले मैं ये कर लेती हूँ। देखो ये रहा जोड़, ठीक। अब हम इसको ऐसे लगा लेंगे या फिर इसको ऐसे लगा लेंगे, ठीक। ऐसे भी लगाओ, ऐसे ही लगानी, ऐसे नहीं लगानी, ऐसे लगानी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो गाइस अब हम इसे सिलाई करेंगे, ठीक है। तो आपको मशीन के नीचे ऐसे नहीं रखनी इलास्टिक, ऐसे नहीं रखनी क्योंकि ये जाएगी नहीं। कुछ इस तरीके से खींच के, ऐसे खींच के ऐसे रखनी, रखी गई ना ऐसे, वो मोटा मोटा सा हो जावा है ना, फिर उसके नीचे अटक जा, मशीन अच्छे से पकड़ नहीं पाती। तो आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है जी। तो वीडियो में ऐसी बात नहीं है, एक दो छोटे छोटे टिप्स ज़रूर अच्छे होते हैं, तो वीडियो ने ज़रूर से ज़रूर देखा करो भाई। आपने कल वाली वीडियो में मुझे कुछ भी प्यार नहीं दिया, एक ही बस किसी ने एक नहीं देखा। और जो न्यू सब्सक्राइबर है भाई, जिसने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एक भाई ने मेरे को कमेंट कर रखा उस वाली वीडियो पर जिसमें मैंने आपको बालों में एक नया तेल बना कर दिखाया था, लगा कर दिखाया था, प्याज वाला ऑयल। उसमें कर रखा किसी भाई ने एक कमेंट और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने लिखा था कि जय श्री राम। तो जय श्री राम ब्रदर, मैंने यही कमेंट में लिखकर रिप्लाई किया। भाई बहुत अच्छा लगा जब कोई इस तरीके का कमेंट करें। ठीक है, आप भी करा करो, कुछ भी करा करो, करो तो ज़रूर, कोशिश तो करा करो करने की। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। ठीक है, तो गाइज ये मैंने सिल लिया है, सिल कर लुक आया कुछ ऐसा। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी, यहाँ से लेके और इधर यहाँ तक। ठीक है, चलिए लगाती हूँ। तो गाइज मैंने इसको सिल लिया है। ठीक है, ये मैंने खुद से लगाई है बेल्ट और ये रेडीमेड बेल्ट। ठीक है जी, देखो आपको भी इसी तरह ठीक कर लेनी है, जिसको ऑलराउंड इलास्टिक चाहिए। ठीक, बड़ी आसानी से हो जाती है। तो गाइज अब हम करेंगे इस अनारकली को ठीक। ये एक्सेल साइज़ है, इसकी पैंट भी एक्सेल साइज़ थी, ये हमने स्मॉल में कर दिया है, मीडियम में। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा हो और आपको ढीला आ रहा हो, ठीक करना हो, तो सबसे पहले हम इनको उधेड़ लेंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ से पूरा ऊपर ऊपर का निकाल देंगे, इसकी यहाँ से छटाई करेंगे, तीरे इनके हिसाब से करेंगे और ये कंधे भी इनके हिसाब से करेंगे। ठीक है, बाजू इनको बिल्कुल सही आ रही है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ढीली है, ये भी बहुत ज़्यादा ढीले हैं। तो सबसे पहले हम इनको उधेड़ेंगे। ठीक, आपको यहाँ तक ऊपर की चोली निकाल लेनी है उधेड़ के, नीचे से कुछ नहीं छेड़ना, और तो बाद में होएगा।